परम पावन, परम आराध्य, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का यह विशेष सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं, वंदे गुरुवरं, वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए सूरज भाई बर्डिया हमारे साथ जुड़ चुकी है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे भक्तामृत हीलिंग की कार्यशाला चल रही है और आज इसका 7वां दिन। और 7वें दिन का कार्यक्रम हम शुरू करेंगे अभी। तो मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा। आप सबसे निवेदन, अपने अपने वीडियो, सभी के वीडियो ऑन होने चाहिए। वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम और हम के साथ सूरज भाई का स्वागत कीजिए। सूरज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ओम और हम। ओम हरम। सादर जय जिनेन्द्र। भरी अंजलि भावों की करूं प्रभु का अभिनंदन। श्रद्धा भरा समर्पण मेरा स्वीकारो शत शत वंदन। मेरी सघन आस्था के आधार आचार्य श्री महाश्रमण जी को वंदन। प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को वंदन। एवं हमारी महिला समाज का गौरव साध्वी श्री प्रमुखा श्री जी को वंदन। और महान शक्ति के स्रोत तीर्थंकर परंपरा के आदिश्वर आदिनाथ भगवान को हमारी अभिवंदना। और इस कार्यशाला से जुड़े हुए सभी साधकों को मेरा सभी से सादर जय जिनेन्द्र और आरोग्य की मंगल कामना के साथ हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं हमारे इस महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान फिटनेस केंद्र, महाप्रज्ञ फिटनेस केंद्र के संयोजक श्री आनंद जी सेठिया के प्रति और पूरी इस टीम के प्रति, जो हमेशा साधकों की अपनी साधना के संवर्धन के लिए नित्य नए कार्यक्रमों की आयोजना करते हैं। और इसी इन समायोजना में एक प्रेक्षा हीलिंग यानी भक्तांबर के साथ में प्रेक्षा ध्यान के द्वारा साधना और साधना के साथ हीलिंग, इस कार्यक्रम को जोड़ते हुए इस कार्यशाला का आयोजन किया। और आज उस कार्यशाला का लगभग समापन का ये सत्र है। तो हम जुड़ेंगे। आप सब के प्रति मेरी आरोग्य के लिए मंगल कामना। और अब शुरू करते हैं हमारी आज की यात्रा। हमने लगभग 7 दिन से, बीच में एक दिन का गैप आ गया, 7 दिन से अपने भीतर जाने का प्रयास किया। और भीतर से दोस्ती करना एक बहुत मुश्किल है। दुनिया में दोस्त बहुत मिलते हैं, लेकिन दोस्त वो होते हैं जो हमेशा आपका साथ दे। तो सूरज भाई, आपके कल भी भीतर वो कल भी दोस्त है। मेरे ख्याल से सभी ने वीडियो के माध्यम से प्रयोग किया होगा। गैप नहीं आया, मेरे ख्याल से कंटिन्यू चल रहा है। मैंने मैसेज भी किया था। हाँ, आपको 21 दिन तक कंटिन्यू हाँ। करना है। 21 दिन तो कंटिन्यू करना है, इसका वास्तव संकल्प में लेना है आपको। धन्यवाद भाई साहब कि 21 दिन कंटिन्यूस या 27 दिन करते हैं, तब भी हमारी कोई भी मंत्र साधना या कोई भी साधना का असर हमारी बॉडी पर, हमारे मन पर और हमारे भाव तंत्र पर होता है। तो आइए हम कोशिश करेंगे कि इसको कंटिन्यू अपने व्यक्तिगत तौर पर रखें। और कल जैसे सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे हम सब जुड़ेंगे और 20 मंत्रों के साथ भी इसी साधना को कंटिन्यू करेंगे। तो आज सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि 20 मंत्रों की साधना के साथ इसका दुगना असर आएगा। तो आप लोग अवश्य जुड़े कल सुबह 5 बजे। अब हम चलते हैं आज की हमारी यात्रा। क्योंकि जो आरोग्य की जो हमारी साधना है, उसके लिए संकल्प बहुत जरूरी है। और संकल्प हमारे रोम रोम में जब अवतरित हो जाते हैं, तब हमारा जो सिद्धि का जो परिणति का जो जो हमारे सामने दृश्य है वो सामने आ जाता है। क्योंकि कहते हैं कि जिसका संकल्प मजबूत होता है, वो ही आदमी अपने संकल्प की सिद्धि कर सकता है। तो आइए हम सबसे पहले हम अपने आप से संकल्प करें कि मैं शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्वास्थ्य की कुशलता के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की कुशलता के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मैं शारीरिक,
मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की कुशलता के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य, अनंत आनंद, अनंत शक्ति का महासागर लहरा रहा है और उन सब का साक्षात्कार करना मेरा पावन लक्ष्य है। मेरे भीतर अनंत शक्ति, अनंत आनंद, अनंत चैतन्य का महासागर लहरा रहा है। उन सब का साक्षात्कार करना मेरा परम लक्ष्य है। मैं शरीर से, मन से और भाव से आरोग्यता संपन्न बनूं, शक्ति संपन्न बनूं। इन्हीं सब मंगल भावनाओं और संकल्पों के साथ, इस विश्वास के साथ कि संकल्प सच्चे होते हैं और संकल्प हमारी सिद्धि का वरण लेकर आए। तो आइए हम सब करते हैं ओम की ध्वनि के साथ में। हम अपने आप को भावित करते हुए समताल श्वास प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे। उसके लिए सबसे पहले अपने आप को संतुलित करें अरहम की ध्वनि के प्रयोग से। अरहम की ध्वनि का जब प्रयोग करते हैं तब श्वास भरिए और श्वास छोड़ते समय मैं का गुंजार आपके मस्तिष्क तक, लास्ट तक आना चाहिए। और ए से शुरू करेंगे। जब श्वास छोड़ेंगे तो ए हमारी नाभि से हो, र और ह हमारे आनंद केंद्र पर हो, मैं हमारे विशुद्धि केंद्र और ज्योति केंद्र से होता हुआ हमारे ज्ञान केंद्र और शांति केंद्र तक मैं के गुंजार को सुने। तो श्वास भरेंगे, श्वास भरें, श्वास भरें, श्वास भरेंगे, छोड़ते हुए अरहम, अरहम। श्वास भरें, श्वास भरें, छोड़ते हुए अरहम। श्वास भरें, छोड़ते हुए अरहम। श्वास भरें, छोड़ते हुए अरहम। अपने मस्तिष्क और शांति केंद्र में मैं का गुंजार सुने। पुनः श्वास भरें, अरहम। श्वास भरें, अरहम, अरहम। मैं का गुंजार सुने, फिर वापस श्वास भरें, अरहम, अरहम। रिलैक्स, रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर सोल, रिलैक्स योर थॉट्स। बाहर दुनिया में बहुत सारे दोस्त होते हैं, लेकिन जब हम खुश हैं, हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, संपदाएं हैं, हमारा साथ निभाते हैं। जब हम किसी अभाव में आ जाते हैं या किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं,
तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हमारा साथ निभाएं और हमारी मित्रता निभाएं। लेकिन दो तत्व ऐसे हैं जो हमारे हर समय साथ निभाते हैं। एक होता है हमारा श्वास, जो जीते जी हमारे साथ चलता है, और अगर श्वास चलना बंद हो जाए तो हम मृत घोषित हो जाते हैं। और एक होती है हमारा चैतन्य, हमारी आत्मा, हमारा सोल, जो हमारे इस जन्म में ही नहीं, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी हमारा साथ निभाते हैं। अतः हमें सोचना है कि उनसे दोस्ती करनी है जो हमारे जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी जो दोस्ती का रिश्ता निभाए। हमें उनके साथ दोस्ती करनी है जो हमारे मरते दम तक साथ निभाए, चाहे हम किसी भी मुश्किल में हो। तो आइए थोड़ी सी देर के लिए हम अपने भीतर प्रवेश करें और अपने श्वास से दोस्ती करें, उसको जागरूकता से देखें, उसको संतुलित करें और उसके साथ हमारे चैतन्य को जोड़ दें। और जब चैतन्य के साथ श्वास मिल जाता है तो आदमी को एक नई जिंदगी की शुरुआत का एक अवसर मिल जाता है। और आरोग्यता की शुरुआत इसी से होती है, क्योंकि शरीर के लिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन अगर बॉडी में पूरी नहीं पहुंचती तो हम बीमार हो जाते हैं। बीमारियां तभी हमको घेरती है जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। और ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है? हमारे श्वास के कारण। जब श्वास हमारे फेफड़ों में जाता है तो फेफड़ों से ऑक्सीजन ब्लड के माध्यम से पूरी बॉडी में पहुंच जाती है। हृदय हमारा काम करता है बॉडी की, हमारी ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में रक्त के माध्यम से पहुंचाने के लिए। और यही अवसर होता है जब हम अपने आप को स्वस्थता के लिए तैयार करते हैं। क्योंकि अगर हमारा ऑक्सीजन ब्लड के साथ में अगर किडनी पर नहीं पहुंचता तो किडनी डिस्टर्ब हो जाती है। जब हमारी ऑक्सीजन हमारे न्यूरॉन्स के माध्यम से हमारे लिवर में नहीं पहुंचता तो हमारा लिवर डैमेज होने लग जाता है। ऑक्सीजन जब हमारी बॉडी के न्यूरॉन्स या ब्रेन में नहीं जाती तो ब्रेन में क्लोट्स जमने शुरू हो जाते हैं। तो जरूरी है कि हमारी ऑक्सीजन को हम पूरी भली भांति ले सकें। क्योंकि हम श्वास लेते हैं तो कईयों का सांस यहाँ तक आता है, कईयों का श्वास यहाँ तक आता है और वापस लौट जाता है। श्वास संतुलित है तो हमारा आवेश भी संतुलित होगा, हमारे कसाय संतुलित होंगे, और जब कसाय संतुलित होंगे तो निर्जरा भी हमें, निर्जरा का सहजतः हमको अवसर मिलेगा। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? कि हमारी आत्मा के चारों तरफ एक कर्मों का वलय है, और उस कर्मों के वलय को हम किस प्रकार हटा सके। जब हमारी बॉडी हमारे बैक्टीरिया, हमारे जो विजातीय तत्वों से भर जाती है तो हमारा आभा मंडल है वो विषाक्त हो जाता है और बीमारियां हमको घेर लेती है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने ऑरा को क्लीन करें, हमारे आभा मंडल को विषाक्त जीवाणुओं से बचाएं। और उन विषाक्त जीवाणुओं से बचाने के लिए जरूरी है कि हम अपनी श्वास का संतुलन बनाएं और अपनी बॉडी में पूर्णतया ऑक्सीजन का जो संप्रवाह है वो प्रवाहित कर सकें। तो आइए हम सब शुरू करते हैं समताल श्वास परीक्षा। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने हमारे आवों के संतुलन के लिए, कसायों के संतुलन के लिए और हमारी भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक संतुलन के लिए उन्होंने एक विधा दी, समताल श्वास परीक्षा। इसको हम अनुलोम विलोम के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा प्रयोग समताल श्वास का, सहज श्वास के साथ चल रहा है। तो हम इसको अनुलोम विलोम से कर जरूर सकते हैं, लेकिन अनुलोम विलोम के लिए हमें थोड़ी सी अपनी अंगुलियों का सहारा लेना पड़ेगा। तो आज हम सहज श्वास करेंगे। तो समताल श्वास के साथ में नियम होता है कि हम श्वास भरेंगे और पूरा श्वास भरेंगे, फिर श्वास रोकेंगे और उसके बाद पुनः श्वास छोड़ेंगे, और श्वास छोड़ने के बाद पूरा श्वास छोड़ेंगे और फिर बाहर रोकेंगे। 5-5 सेकंड तक हम ये काम करेंगे। 5 सेकंड तक लेंगे, 5 सेकंड रोकेंगे, 5 सेकंड छोड़ेंगे और 5 सेकंड बाहर होल्ड करेंगे।
बाहर होल्ड करेंगे। तो इस प्रकार हमारे श्वासों का संतुलन बने रहने के लिए समताल श्वास प्रेक्षा का प्रयोग बहुत आवश्यक है। तो आइए अपने आप को स्थिर करें। आंखें बंद भी कर सकते हैं और खुले रहकर आप स्क्रीन से भी अपने समताल श्वास प्रेक्षा का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हमारी हमारी जागरूकता श्वासों पर बनी रहे। दोस्ती हमारी केवल भीतर से हो, बाहर की दुनिया को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। केवल श्वास से ही हम दोस्ती करेंगे और श्वास की दोस्ती करने के साथ साथ अपने शरीर को स्थिर करेंगे, शिथिल करेंगे। जिस आसन में हम सुविधा पूर्वक बैठ सकते हैं उस आसन में कंफर्टली बैठेंगे और अपने आप को रिलैक्स करते हुए समताल श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करेंगे। आइए श्वास भरें, श्वास भरें। आप स्क्रीन पे पिक्चर भी देख सकते हैं अगर स्क्रीन शेयरिंग हो जाएगी तो श्वास भरेंगे, श्वास भरें। 1 2 3 4 5। आंखें बंद रखने से जागरूकता ज्यादा रहती है। आंखें खुली रहने से हो सकता है थोड़ी असुविधा हो, क्योंकि बाहर के वातावरण से हमारी आंखों में थोड़ी हमारे आंखों के अंदर राग और द्वेष की भावना आ ही जाती है। कोशिश करें आंख बंद करके, और अगर स्क्रीन का सहारा लेना है तो आंख खोलकर कर सकते हैं। तो आइए हम श्वास भरेंगे, श्वास भरें, श्वास भरें। 1 2 3 4 5। होल्ड, रोकें भीतर। 1 2 3 4 5। छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें। 1 2 3 4 5। होल्ड करें बाहर। 1 2 3 4 5। श्वास लें। 1 2 3 4 5। श्वास रोकें। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ दें। 1 2 3 4 5। होल्ड करें बाहर। 1 2 3 4 5। श्वास भरें, पूरा भरें। पेट की मांसपेशियां पूरी फूले। गर्दन तक श्वास भरें, भीतर रोकें। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें। बाहर रोकें। 1 2 3 4 5। इनहेल। 1 2 3 4 5. Hold inside. 1 2 3 4 5. Exhale. 1 2 3 4 5. Hold. 1 2 3 4 5. Inhale. 1 2 3 4 5. Hold inside. 1 2 3 4 5. Exhale. 1 2 3 4 5. Hold outside. 1 2 3 4 5. श्वास भरें, भरें। पूरा पेट फूले, गर्दन तक पूरी मांसपेशियां फूल जाए। 1 2 3 4 5। भीतर रखें, होल्ड करें। 1 2 3 4 5। छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें। होल्ड करें बाहर। 1 2 3 4 5। श्वास भरें, भरें, भरें। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें। होल्ड करें बाहर। 1 2 3 4 5। श्वास भरें, श्वास भरें, श्वास भरें। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ दें,
छोड़ दें, छोड़ दें। होल्ड आउटसाइड। 1 2 3 4 5। श्वास भरें, श्वास भरें, श्वास भरें। होल्ड। 1 2 3 4 5। छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें। होल्ड करें। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। सहज श्वास लें। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। श्वास आते जाते श्वास को देखें, एकदम हल्का हल्का, हल्केपन का अनुभव करें। श्वास लेते हुए प्रकंपन नाभि तक पहुंचे और छोड़ते हुए श्वास के प्रकंपनों का नथनों पर अनुभव करें। सहज श्वास, श्वास, श्वास। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें और अपने आप को पवित्रता के लिए तैयार करें कि जब तक हमारे शरीर में, हमारे मानसिक स्तर पर, हमारे भाव तंत्र में कसाय रहेंगे, दुर्भावनाएं रहेंगी, ईर्ष्या रहेंगी, विजातीय तत्व रहेंगे, तो हमारे बुरे विचार हमें प्रभावित करते रहेंगे। हमारे विजातीय तत्व, हमारे विषाक्त जीवाणु हमारे आभा मंडल को और हमारे पूरे शरीर को परेशान करते रहेंगे बीमारियों से। अतः जरूरी है कि सबसे पहले हम अपने आभा मंडल को क्लीन करें, हमारे भाव तंत्र को निर्मल बनाएं, हमारे मानस पटल को निर्मल बनाएं और शरीर के एक एक अंग को निर्मल बनाकर सारे विषाक्त जीवाणुओं को रब कर दें, क्लीन चैट कर दें, डिलीट कर दें। जब कभी मोबाइल में किसी मैसेज की हमें आवश्यकता नहीं होती तो उस मैसेज को हम डिलीट कर देते हैं। किसी भी पिक्चर की हमें आवश्यकता नहीं होती या उस पिक्चर से कोई व्यवधान होता हो तब हम उसको रब कर देते हैं। तो आइए हम अपने आप को भावित करें कि हम कसायों से मुक्त कैसे बन सके, विषाक्त जीवाणुओं को कैसे दूर कर सके, हमारे नेगेटिव थॉट्स को हम कैसे हटा सके और आभा मंडल हमारा उतना ही पवित्र हो जैसा तीर्थंकरों का होता है। कल्पना करिए भगवान महावीर या आदिनाथ की छवि के चारों ओर एक श्वेत आभा मंडल हमें हमें दिखाई देता है। कोशिश करें कि हमारे शरीर के चारों ओर भी एक सफेद निर्मल वलय बने कि जिस प्रकार चंड कौशिक ने जब डसा भगवान महावीर को एकदम जहर से, तब भगवान महावीर के शरीर से क्या निकला, मैत्री और अमृत का प्रवाह प्रवाहित हो गया। पूरा जहर मैत्री और अमृत में परिवर्तित हो गया। तो यही हमारा संकल्प हो कि हम अपने मन को, अपने चित्त को, अपने भाव तंत्र को इतना निर्मल बना लें कि कोई भी विजातीय तत्व, कोई भी ईर्ष्या के तत्व, कोई भी नकारात्मक सोच के तत्व अगर हमारे आभा मंडल को और हमारे शरीर को विषाक्त बनाए तो हम अपने स्नेह और मैत्री और क्षमा भावना से ऐसा अमृत प्रवाहित कर दें कि सारे विजातीय तत्व हमारे शरीर के बाहर चले जाएं और हम पूर्णतया स्वस्थ हो जाएं, हम पूर्णतया आरोग्यमय बन जाएं, पूर्णतया हम शक्तिमय बन जाएं। इसलिए हम क्षमा का प्रयोग करेंगे। हमारी जैन संस्कृति में एक बहुत सुंदर सूत्र है प्रतिक्रमण का, और जिससे हम आराम से अपने विजातीय तत्वों को क्लियर चैट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रब कर सकते हैं और ब्रश कर सकते हैं। तो आइए हम अपने आप को क्षमा के लिए तैयार करें। आप क्षमा देंगे तो आप क्षमा याचना करेंगे तो सहज ही हमें मैत्री के स्वर और मैत्री के भाव संप्रेषित हमारे भीतर होंगे। तो आइए हम अपने आप को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर एकदम मैत्री में और अमृत में बनाने के लिए
क्षमा सूत्रों का प्रयोग करें। चित्त को अपनी पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक के भाग में भावना भर दें कि खामेमि सभ्य जीवे सभ्य जीवा खमम तुम्हें। मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ और सब जीव मुझे क्षमा करें। खामेमि सभ्य जीवे सभ्य जीवा खमम तुम्हें। मिट्टी में सभ्य भुवेसु। मेरी सब जीवों के साथ मैत्री है। वैरम मज्जन के नहीं, किसी के साथ मेरा कोई बैर नहीं है। मिच्छामि दुक्कड़म, मेरे सारे पाप निष्फल हो। मैंने जाने और अनजाने में अगर कोई भी कीटाणु को, कोई भी शरीर के अंग और प्रत्यंग को, मैंने किसी भी हमारे बाहर की दुनिया से जुड़े हुए किसी भी पदार्थ को, जीव को, अजीव को और पुद्गलों को परेशान किया है, तो अपने अंतर मन की भावना से क्षमा याचना करते हूँ। मिच्छामि दुक्कड़म, मेरे सारे पाप निष्फल हो। अपने चित्त को पैर के अंगूठे से लेकर पूरे मस्तक तक के भाग में फैला दें, फैला दें, फैला दें और अंगूठे के भाग में मिच्छामि दुक्कड़म की भावों को संप्रेषित करें कि मेरे द्वारा कोई भी अभिनय असाधना या दोष या अतिचार लगा हुआ हो तो मैं क्षमा याचना करता हूँ। अंगूठा, अंगुलियां, पंजा, एड़ी, टखना, घुटना और पूरे कटी तक के भाग में मिच्छामि दुक्कड़म खामेमि सभ्य जीवे सभ्य जीवा खमम तुम्हें के सूत्र को भर दें और महसूस करें कि वहां तो स्नेह और मैत्री की धारा बह रही। इसी प्रकार बाएं पांव का अंगूठा, अंगुलियां, टखना, पंजा, एड़ी, पिंडली, घुटना और घुटने से कमर तक का भाग, पूरे बाएं पांव को मैत्री का सुझाव दें। खामेमि सभ्य जीवी सूत्र का वहां पर संप्रेषण करें और मेरे सब पाप निष्फल हो। मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि, कण कण में मिच्छामि दुक्कड़म लिख दें। अपने दोनों पांव से लेकर स्वास्थ्य केंद्र यानी पेडू का भाग, नाभि के नीचे के पूरे भाग में मिच्छामि दुक्कड़म लिख दें। पूरे भाग में एक एक अंग और प्रत्यंग में, दोनों किडनी, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारी बिग इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और हमारा यकृत, हमारी पेंक्रियाज, हमारा गोल ब्लेडर, सारे अंग और प्रत्यंग के अंदर में मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म। अभी मैंने अपने शरीर के साथ में असाधना वाला व्यवहार किया हो, कभी ज्यादा खाना खाकर पेट और नाड़ियों और हमारे लीवर को परेशान किया हो, कभी पानी के असंतुलन से मैंने किडनी को मुश्किल में डाला हो, मैंने कभी अपने अपाच्य, हमारी भोजन के द्वारा हमारे इंटेस्टाइन को जाम किया हो, मैंने कभी भी अपने श्वासों के असंतुलन से फेफड़ों और हृदय को परेशान किया हुआ हो, मैंने अपने विषाक्त विचारों से, ईर्ष्या भावों से, दुर्भावनाओं से मेरे ब्रेन और मेरे माइंड को तनाव से भर दिया हुआ हो। पूरे शरीर के एक एक अंग और प्रत्यंग, हमारा पीठ का भाग, जो स्पाइनल कोड, जो शक्ति केंद्र है, वहां पर भी मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म के भाव से उत्प्रेरित करते। पूरे शरीर में माथे की चोटी से लेकर अंगूठे तक मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म लिख दें और रब कर दें हमारे कसायों को, रब कर दें हमारे ईर्ष्या के भावों को, रब कर दें हमारे विषाक्त जीवाणुओं को, रब कर दें हमारे विजातीय तत्वों को। देखते ही देखते पूरे शरीर के अंदर में सारी जो हमारी ईर्ष्या भावनाएं हैं, विजातीय तत्व हैं, विषाक्त जीवाणु हैं, सब बाहर जा रही हैं। अमृत का संप्रेषण हो रहा है, मैत्री का संप्रेषण हो रहा है। पूरे शरीर के चारों ओर एक श्वेत वलय का अनुभव करें,
क्योंकि मैं निर्मल बन चुकी हूँ, मैं आरोग्यमय बन चुकी हूँ। मेरा पूरे विजातीय तत्व और विषाक्त जीवाणु और मेरी दुर्भावनाएं मुझे छोड़कर जा चुकी हैं। गहरे लंबे श्वास के साथ अपने आप की निर्मलता का अनुभव करें। कहीं कोई विकार नहीं, कहीं कोई शिकवा नहीं, कहीं कोई शिकायत नहीं। चारों तरफ एक सफेद वलय का भाव हो, मैत्री का प्रवाह हो, अमृत का संप्रवाह हो। किसी से भी कोई शिकायत नहीं। मेरे शरीर के अलावा मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के प्रति मैंने कोई अभिनय असाधना की हो या उसके लिए मैंने ईर्ष्या भावों से उसके अमंगल का चिंतन किया हो। मेरे घर परिवार से आगे पूरे देश में और पूरे विश्व में और 6 द्रव्यों वाले लोक में जीव और अजीव पुद्गल, किसी भी पुद्गल परमाणु अजीव और जीव को सताया हो, किसी भी तरह से परेशान किया हुआ हो, तो मैं सभी के प्रति हाथ जोड़कर निर्मलता से क्षमा याचना करती हूँ। खामेमि सभ्य जीवे सब्बे जीवा खमम तुमे मित्तीमि सभ्य भूमेषु वैरम मज्जन के नहीं। ऐसे लग रहा है कि सारे क्लेश, सारे कसाय धुल चुके हैं, उन पर ब्रश हो चुकी है, पूरा शरीर निर्मल बन चुका है। पूज्य पूजा का व्यतिक्रम जान या अनजान में की अवज्ञा लघुजनों की मग्न हो अभिमान में। चाहता हूँ चाहती हूँ मैं क्षमा, मुझको क्षमा दे वे सभी। मित्र सब है शत्रुता का भावला ना कभी। मित्र सब है शत्रुता का भावला ना कभी। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए एक बार स्क्रीन पे देखिए कि आपका कितना सुंदर और शुद्ध और निर्मल स्वरूप आपकी अमृतमय, आपकी मैत्री भावनाओं को अपने शरीर के कण कण में संप्रवाहित कर रहा है। अपना स्वरूप खुद देखें और पवित्रता का अनुभव करें। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर थॉट्स एंड रिलैक्स योर ब्रीदिंग। आइए पूरी निर्मलता के साथ अपने आभा मंडल की श्वेत आभा के निर्माण के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं शक्ति संवर्धन के लिए। वो शक्ति जो हमें आरोग्य में बनाएगी, वो शक्ति जो हमें निर्मल बनाएगी, वो शक्ति जो हमें हर समस्या का समाधान देगी, वो शक्ति जो हमारे हर अंग और प्रत्यंग को स्वस्थ बनाएगी। और ऐसी शक्ति के सृजन के लिए आइए हम थोड़ी देर भीतर की यात्रा करें और भीतर की यात्रा के साथ साथ शक्ति संवर्धन का स्वरूप अपने भीतर देखें। देखिए दवाइयां से अगर अगर इलाज होता तो लंबे समय तक हम दवाई नहीं लेते। अगर सर्जरी से इलाज होता तो सर्जरी होने के बाद भी लंबे समय तक दवाइयां लेनी पड़ती है, वो दवाइयां हमको नहीं लेनी पड़ती। इसलिए कोई तो ऐसी विधा है जिससे हम बिना सर्जरी, सर्जरी हो दवाइयां लो लेकिन एक दिन तो बीमारियों का कोई अंत आए। हम एक शुगर की बीमारी दवाई शुरू कर देते हैं, वो आजीवन चलती है। एक ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू कर देते हैं, आजीवन चलती है। किडनी की दवाई शुरू कर देते हैं, आजीवन चलती है। गैस की दवाई शुरू कर देते हैं, आजीवन चलती है। तो ये दवाइयां हमें ठीक नहीं कर रही है, बल्कि दवाइयां हमको आदी बना रही है कि इनके बिना नहीं चल सकता। लेकिन हमें आदी नहीं बल्कि इनका अंत सोचना है कि किस प्रकार इनका अंत हो सके और हम बिना दवाइयों के, बिना किसी बाहर की परेशानियों के हम अपने आप को स्वस्थ बना सकें। क्योंकि हमारे भीतर वो ताकत है। जब समस्या हमारे भीतर से शुरू हुई है तो समाधान भी हमारे
भीतर ही है। इसलिए हमें समाधान भीतर खोजना है। हमारी 6 दिन की यात्रा में हमने बहुत सारे अनुभव सुने। हमें लगा कि जिन जिन महानुभावों ने बड़ी श्रद्धा के साथ, संकल्प सिद्धि की भावना के साथ में इसका प्रयोग किया, उन्हें उन्हें आशा से भी अधिक उनको फलस्वरूपतः उन्हें आरोग्य का स्वरूप देखने को मिला। तो आइए हम आज शुरू करते हैं हमारी यात्रा का एक और पड़ाव, जहां हमें सारे रोगों के विषाक्त जीवाणुओं को आखिर मिटा ही देना है। और हमारे अंदर वो ताकत है जो उनको मिटा सकती है। इसलिए हमें तैयार हो जाना है कि आज के बाद हमें दवाई के लिए शरीर मांग ही नहीं करेगा। हमारी रिपोर्ट अब एकदम सही आएगी, क्योंकि हम भावना से, शरीर से और मन से पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। तो आज के बाद हमारी रिपोर्ट का रंग है वो दूसरा हो जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं वो यात्रा जो हमें ऐसी निर्मलता और ऐसी शक्ति का संवर्धन देगी। आंखें कोमलता से बंद करें। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बैठ सकते हैं उस आसन का चुनाव करें। ज्ञान मुद्रा या ब्रह्म मुद्रा का चुनाव करें और अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। एक बार महाप्राण ध्वनि से अपने आप को इस लघु कायोत्सर्ग और हमारी मंत्र जप साधना से के लिए तैयार करेंगे। श्वास भरेंगे और मैं के गुंजार को हम अपने ज्योति केंद्र से लेकर शांति केंद्र तक सुनेंगे। श्वास भरें, श्वास भरें, छोड़ दें। श्वास भरें, श्वास भरें। श्वास भरें, श्वास भरें। रिलैक्स, सहज श्वास। शरीर को स्थिर और शिथिल करें। आंखें कोमलता से बंद, श्वास मंद, हलचल भी बंद। शरीर प्रतिमा की भांति अडोल रहे, कहीं कोई हलचल नहीं, कहीं कोई तनाव नहीं। गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास छोड़ें। सुझाव दें, पूरा शरीर शिथिल हो जाए। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो जाए। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो जाए। थोड़ी देर के लिए भीतर ही रहेंगे, भीतर की यात्रा करेंगे। अनुभव करें, पैर के अंगूठे से लेकर पूरे मस्तक तक के भाग में शिथिलता का अनुभव करें। अनुभव करें, पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर की पकड़ को एकदम छोड़ दें, शिथिल कर दें। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है।
शरीर शिथिल शिथिल हो रहा, एकदम भीतर की यात्रा पूर्ण शिथिलता का अनुभव करते हुए शरीर की पकड़ को छोड़ दें। एकदम मैं शरीर हूं ही नहीं, छोड़ दीजिए, शरीर की पकड़ को एकदम छोड़ दीजिए। श्वास मंद हो, हलचल न हो, अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल शिथिल हो गया है। शरीर शिथिल शिथिल हो गया है। पूरे शरीर में शिथिलता का अनुभव करें। मेरा पूरा शरीर शिथिल 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 हो गया। एकदम हल्केपन का अनुभव करें। शरीर रुई की भांति हल्का 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 हो गया। अब शरीर से आत्मा की पृथकता का अनुभव करते हुए एक प्रयोग करें भेद विज्ञान का। शरीर को आत्मा से पृथक कर दें, पृथकता का अनुभव करें। शरीर अचेतन है, मैं चेतन हूं। दूर खड़े होकर शरीर को देखें। जिस प्रकार मृत शरीर हमारे सामने हो, उसी प्रकार अपने शरीर को अपने आत्मा से अलग करके देखें, पृथकता का अनुभव करें। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर हूं ही नहीं। शरीर अचेतन है, मैं चेतन हूं। शरीर अचेतन है, मैं चेतन हूं। शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से कुछ अलग हूं। मैं शरीर से कुछ अलग हूं। ज्ञाता दृष्टा भाव से शरीर को देखें। अंगूठे से लेकर मस्तक तक के भाग को, पूरे शरीर को देखें। पूरे शरीर को देखें। ज्ञाता दृष्टा भाव से पूरे शरीर को देखें। मैं शरीर नहीं हूं, मैं चैतन्य हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं चैतन्य हूं। शरीर तो मेरे सामने अचेतन पड़ा है, मैं चेतन हूं। शरीर तो दृश्य है, मैं दृष्टा बनकर उसे देख रहा हूं। शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। पूर्ण जागरूकता बनाए रखें और भेद विज्ञान का अनुभव करें। शरीर और आत्मा को एकदम अलग कर दे, एकदम अलग कर दे, एकदम अलग कर दे। धीरे धीरे शरीर इतना हल्का है, इतना हल्का होता जा रहा है, ऐसे लग रहा है कि पर्वत की शीर्ष चोटी पर तो मेरा शरीर है और सामने उगता हुआ सूरज। सूर्य के प्रकाश को अनुभव करें। अपनी लालिमा लेते हुए सूरज बादलों की ओट से ऊपर निकल रहा है, ऊपर निकल रहा है। केशरिया ऊर्जा के साथ में सूर्य को उदित होते हुए देखें।
धीरे धीरे पूरा आकाश केशरिया और रोशनी से भर गया और वो रोशनी अपने ऊपर अनुभव करी। सूर्य की रोशनी और सूर्य की रश्मियां मुझे ऊर्जावान बना रही है, मुझे ऊर्जावान बना रही है। मैं ऊर्जावान बनती जा रही हूँ। पूरे शरीर में रश्मियों से नहला दे, शरीर के कण कण में केशरिया रश्मियां भर दे। उगते हुए सूर्य की हल्का नारंगी रंग पूरी शक्ति से पूरी रश्मियों को लेकर अपने पूरे शरीर में आत्मसात कर। पूरा शरीर ऊर्जामय होता जा रहा है और उस उगते हुए सूरज में एक छवि देखें, एक छवि देखें आदिनाथ भगवान की और उनकी आराधना करें। उनकी आराधना से आचार्य मानतुंग के भी जो कष्टों की बेड़ियां थी वो टूट गई थी और हमारे सामने उस उदित होते हुए सूर्य में आदिनाथ की छवि हमें आशीर्वाद के साथ वो शक्ति देगी जिससे हम पूर्ण आरोग्यमय बने, पूर्ण शक्तिमय बने। कल्पना करें कि उस सूर्य में से आदिनाथ की छवि और आशीर्वाद देता हुआ उनका हाथ, झुक जाइए उनके चरणों में। विनम्रता जहां होती है वही सिद्धि मिलती है। झुक जाइए उनके चरणों में और अपने मन ही मन संगान करें। भक्तांबर प्रणत मौलिमणि प्रभाणामोद्योतकम् दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालंबनम भवजले पततां जनानम। उगते हुए सूरज में आदिनाथ की छवि देखे और अपने मस्तक को झुका दे उनके चरणों में कि हे भगवान, आपके चरण युगल कैसे है जिसमें जब देवता वंदना करने के लिए आपके चरणों में झुकते हैं तो उनकी मणियों वाले मुकुट प्रकाशित हो जाते हैं एक अनोखी ऊर्जा के साथ, अनोखे प्रकाश के साथ। और जो संसार सागर में कष्टों से हताहत है और पाप से हताहत है, उन सब का अंधियारा आप हर देते हैं, आपका आशीर्वाद हर देता है। हे भगवान, जो प्राणी संसार सागर की नौका में बराबर भ्रमण करते हुए अपनी समस्याओं से घिरे हुए हैं, उन जल पोतों वाले मनुष्य की उस जल पोत को भी आप किनारे लगा देते हैं, उनको त्राण दे देते हैं, उनकी हर समस्या का समाधान दे देते हैं। हे आदिनाथ भगवान, आपके चरणों में वो ताकत है जो मुझे आरोग्यमय बनाएगी। आपके आशीर्वाद में वो ताकत है जो मुझे आरोग्यमय बनाएगी। मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं इस संसार सागर को तर सकूं, मेरी सारी समस्याओं का समाधान आपकी तेजस्विता में पा सकूं। पूरे केशरिया ऊर्जा को पूरे शरीर में ले जाएं, पूरे शरीर में समाहित कर दे, कण कण में समाहित कर दे और अपने आप को धन्य बनाए। जब भगवान आदिनाथ की छवि के चारों ओर देवता चंवर ढुलाते हैं तब वो चंवर कैसे लगते हैं, ऐसा लगता है कि पर्वत के चारों ओर झरने बह रहे, दोनों तरफ झरने बह रहे। हे भगवान, उन झरनों की शीतलता में मेरे सारे विकार बह जाए, सारे विकार बह जाए। सामने एक ओजस्वी सूर्य की छवि में आदिनाथ भगवान की छवि और दोनों तरफ चमर डुलाते हुए ऐसा लग रहा है कि पर्वत के चारों तरफ यानी दो तरफ झरने बह रही हैं। अपने सारे विकारों को उन झरनों में बह दे। आप झरनों के पानी का स्पर्श करें और बह जाए, बहने दे, बहने दे।
पूरी एनर्जी को आप डायरेक्ट फील करें और उस अंग तक ले जाए जिस अंग में आपकी व्याधि है, और वहां के सारे कल्मश को धोने दे, सारे विजातीय तत्वों को धो डालिए, सारे हमारी दुर्भावनाओं को धो डालिए, धो डालिए। पानी में बह रही हैं सारे विकार और झरने, ऊपर से नीचे आते हुए उसमें सारे विकार बह रही हैं, बह रहे हैं। मेरे भीतर ऊर्जा का समावेश हो रहा है, सारे विकार बह गए हैं और सारे अंग और प्रत्यंग स्वस्थ बनते जा रहे हैं। मेरी किडनी ठीक हो रही है, मेरा लीवर एकदम ठीक हो गया है, मेरी पाचन शक्ति एकदम ठीक हो रही है, मेरे हृदय के जो भी हमारे असंतुलन वाले ब्लॉक्स है, वो सारे ब्लॉक्स अब खुल गए हैं, सब सक्रिय हो गए हैं। पूरे शरीर के कण कण में निर्मलता का अनुभव करते हुए पूर्ण ऊर्जा का अनुभव कर। कुन्दावदात चल चामर चारु शोभम, कुन्दावदात चल चामर चारु शोभम, विभ्राजते तव वपु कलदोत कांतम, उद्धत शंक सुचि निर्जर वारिधार, मुच्चस्तटं सुरगिरेरिव शांत कौमम। हे भगवान, कुंद की फूलों की तरह उज्जवल चलायमान चंवर से रमणीय शोभा वाला तुम्हारा शरीर जब श्वेत वर्ण की भांति वैसे ही कमनीय लग रहा है कि जैसे एक उदित होते हुए चंद्रमा के समान धवल निर्झर की जल धारा जब चारों तरफ बहती है, उस मेरु के उन्नत शिखर की तरह आप एकदम पवित्र, एकदम निर्मल तो है ही, पर आपकी पवित्रता और निर्मलता हमारे भीतर संप्रेषित हो रही है। उन झरनों में मेरे सारे विकार बह गए हैं, बह गए हैं, बह गए हैं। एकदम मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा भाव तंत्र निश्चल हो गया है, निर्विकार हो गया है। अब हम कोई भी ऊर्जा लेंगे तो वो ऊर्जा मेरे पूरे शरीर में एक नई रोशनी देगी। चित्त को अपने उस केंद्र पर निर्धारित करें जहां पर आपकी व्याधि हो, और कोशिश करें कि उस अंग में सूर्य की ऊर्जा, आदिनाथ छवि की ऊर्जा समाहित हो। पूरी छवि, पूरी ऊर्जा जो उदित होते हुए सूर्य की केशरिया ऊर्जा, और उसमें आदिनाथ की छवि, अब उससे ऊर्जा संप्रेषित हो रही है, ऊर्जा संप्रेषित हो रही है, ऊर्जा संप्रेषित हो रही है। अपने हाथ से वहां पर मल दें, रब करें, पुराने निर्विकारों को रब कर दे और ऊर्जा को स्वीकार करें। पूरी ऊर्जा मेरे उस अंग में भर गई है, अंग और प्रत्यंग में, मेरी किडनी में, मेरे लिवर में, मेरे ब्रेन में, मेरे मस्तिष्क में, मेरे हाथों में, मेरे हार्ट में, सब में ऊर्जा का स्रोत भर दे। पूरी गर्माहट अनुभव हो रही है, इतनी गर्मी की शरीर से पसीना निकलता है। पूरे डायरेक्ट ऊर्जा को वहां पर ले जाए और अपने हाथ से ऊर्जा लेते हुए, जिस प्रकार संपुट खोलकर हम कोई मंदिर में जाकर अपनी भावना प्रेषित करते हैं, उसी प्रकार संपुट से ऊर्जा लेते हुए उस अंग पर ले जाए जहां पर आपको पूरी व्याधि सता रही। कोई व्याधि नहीं, केवल ऊर्जा भर दे, रब कर वहां पर मल दे। जिस प्रकार एक क्रीम के मलने से हमारी कड़वाहट, हमारी शरीर की जो दर्द होता है वो कम हो जाता है, ठीक इसी प्रकार हमारे ऊर्जा के मसाज से हमारे पूरे शरीर में कीटाणुओं का सफाया हो रहा है। पूरे शरीर के एक एक प्रत्यंग, अंग और प्रत्यंग में उज्ज्वलता भरती जा रही है।
केशरिया ऊर्जा एक गर्मी भर रही है और उस गर्मी से जला दे सारे विषाक्त जीवाणु, जला दे। क्योंकि भगवान आदिनाथ की उस जो आशीर्वाद में वो शक्ति है, उद्भूत भीषण जलोधर भार भुगना, कि जो प्राणी असाध्य रोग से पीड़ित हो जाते हैं, जलोधर कोई भी बीमारी हो, कैंसर हो, किडनी हो, कोई भी बीमारी हो, उससे जब परेशान हो जाते हैं, जब उनकी दशा शोचनीय बन जाती है, उनके जीवन के आशा के चिराग बुझने लग जाते हैं, उस समय तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, उनके चरणों की जो धूली है वो अब रजोमृत, उसके जो धूली है वो अमृत बनकर आपके शरीर को कामदेव जैसा स्वच्छ, सुंदर, लावण्यमय और कांचनमय, निर्मल और पवित्र बना देती है। उस पवित्रता का अनुभव करें। उद्भूत भीषण जलोधर भार भुग्ना, शोचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा, त्वदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा, उद्भूत भीषण जलोधर भार भुग्ना, शोचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा, त्वदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन, मरणासन को जो प्राप्त हो गए, मकर ध्वज तुल्य रूपा, कामदेव की भांति स्वच्छ, सुंदर, लावण्यमय और कांचनमय बना देती है। हे भगवान, ऐसा आशीर्वाद, ऐसी ऊर्जा मुझे भी प्रदान करें। रिलैक्स, उस ऊर्जा को अनुभव करें, पूरे शरीर में अनुभव करें, और जिस शरीर के अंग में, शरीर के जिस अंग में आपको व्याधि है, कोई भी कष्ट है, कोई भी बीमारी है, वहां उस ऊर्जा से मसाज कर दे, पूरी ऊर्जा को वहां पर डाल दे, भर दे ऊर्जा से, और स्वस्थता का अनुभव करें कि पूरे विषाक्त जीवाणु बाहर जा रहे हैं और पूरी रोशनी हमारे अंग प्रत्यंग पर गिर रही है। चित्त को आनंद केंद्र पर ले जाते हुए, आरोग्य वो ही लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु, आज हृदय पर चिंतन करेंगे, आरोग्य वो ही लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु, जिनकी मैंने कीर्ति की, वंदना की, जिनकी महिमा गाई, जो संसार में सबसे उत्तम है, वे मुझे आरोग्य प्रदान करें, मुझे बोधि का वर दे, मुझे आरोग्य दे, मुझे बोधि दे, मुझे समाधि दे। आरोग्य वो ही लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु, आरोग्य वो ही लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु, आरोग्य वो ही लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। पूरा शरीर पसीने से नहा गया है, पूरे शरीर में गर्माहट का अनुभव करे, और निर्मलता का भी साथ में। चित्त को ज्योति केंद्र पर, ललाट के मध्य भाग में केंद्रित करें, वहां पर चमकते हुए पूर्णिमा के चांद जैसी शीतलता और प्रकाश का अनुभव करें। मेरा पूरा ज्योति केंद्र चमकते हुए श्वेत परमाणुओं से भर गया है, परमाणुओं से भर गया है, श्वेत प्रकाश के चमकते हुए श्वेत परमाणुओं से ज्योति केंद्र को भर दे, और पूरे शरीर में वो उज्जवल प्रकाश संप्रेषित करे। ज्योति केंद्र पर इस मंत्र का साक्षात्कार करें, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु,
सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। एकदम ऊर्जावान महसूस करते हुए रिलैक्स, धीरे धीरे प्राण चेतना को जागृत करते हुए अपने आप को शक्ति संपन्न महसूस करें। शक्ति संपन्नो हम शाम, शक्ति संपन्नो हम श्याम, शक्ति संपन्नो हम श्याम। मैं आनंदमय हूँ, पूर्ण शक्ति में बन गया हूँ। मैं मन से, शरीर से, भावना से पूर्ण स्वस्थ हो चुका हूँ। मेरे सारे विजातीय तत्व जा चुके हैं। मेरी सारी दुर्भावनाएं विलय हो चुकी हैं। न कोई ईर्ष्या, न कोई द्वेष, न कोई कसाय। आनंदो में वर्षति वर्षति, आनंदो में वर्षति वर्षति। नो मे दुःखम, नो मे तापम, नो मे दुःख, शांतम चित्तम लब्धम लब्धम, शांतम चित्तम लब्धम लब्धम। शक्ति श्रोते प्रादुर्भूतम, शक्ति श्रोते प्रादुर्भूतम। आनंदो में वर्षति वर्षति, नो मे दुःखम, नो मे तापम, नो मे दुःखम, नो मे तापम। अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलेंगे और अपने संपुट में ऊर्जा भरते हुए पूरे शरीर में उस निर्मल ऊर्जा का प्रवाह प्रवाहित करें। ओम अरहम अरिहंते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, साहू शरणं पवजामि, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवजामि। सत्य को वंदना करेंगे। वंदे सच्चम, वंदे वंदे सच्चम, वंदे सच्चम। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञतो अस्मि, कृतज्ञो ओम अस्मि, ओम कृतज्ञो अस्मि। ओम अर्पण। नहीं तो हम जिन्होंने समाप्त कीजिए। 7 दिन पूरा बराबर किया है वो अपने 2 लाइन में अनुभव शेयर कर सकते हैं। जी, और अपने फीडबैक आप वीडियो बनाकर या शॉर्ट मैसेज, टेक्स्ट मैसेज या ऑडियो बना के ही भेज सकते हो। तब ग्रुप में शेयर करेंगे तो लोगों को जानकारी मिलेगी। तो आप वीडियो बना के भेजते हो तो अपना नाम और अपने शहर का नाम उल्लेख करते हुए छोटा वीडियो, 2 मिनट का वीडियो बना के भेजें आप। 7 दिन का जो ये एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम भक्तांबर हीलिंग का रखा, वो 7 दिन मैंने अटेंड किया है। बहुत ही आनंद आया और बहुत ही प्रभावशाली रहा है। और आपने जो करवाया है, आपकी जो एक विशेष गुण है, भक्तांबर में आदिनाथ के जो गुणानुवाद किए हैं आपने, वो बहुत ही अद्भुत है। और आपके वाणी से तो ऐसे लगता था जैसे प्रत्यक्ष ही हमें महसूस हो रहा है। मेरे किसी पार्ट में कुछ तकलीफ है, तो मैंने 7 दिन इसी का ही प्रयोग किया है वहां पर ज्यादा। और साथ में शाम को एक रैकी का प्रोग्राम भी अटेंड करता हूँ, उसमें भी यही प्रक्रिया है। पहले शुद्धिकरण, फिर ऊर्जाकरण। तो दोनों का एक मिला जुला रूप में दोनों अटेंड करता हूँ, और दोनों से मेरे को कम से कम वह अंग थोड़ा ठीक होना प्रारंभ हो गया, ऐसा मुझे महसूस हुआ है। तो मैं आपका बहुत आभार मानता हूँ, आपने इतना समय दिया। और आनंद जी का भी, जो इतना प्रोग्राम संचालित करते हैं और हम सबके एक मार्गदर्शक बनते हैं। ओम हर। ओम आप बहुत बहुत कहाँ से धन्यवाद। हैं? कहाँ से? हम श्री गंगानगर। श्री गंगानगर राजस्थान से। हाँ, चंद्रकांत जी, चंद्रकांत जी, अपना वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। स्पॉटलाइट पे लिया जाए तो हम लोग देख पाएंगे। हाँ, बोलिए।
बोलिए चंद्रकांत जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ हाँ सर, प्रोग्राम में तो मैं जुड़ नहीं पाता था, मगर सारे वीडियो मैंने देखे हैं। मुझे बहुत ही पसंद आया है भक्तामर का। मुझे पहले से ही क्रेज है, मंजू दीदी से मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ और प्रेक्षा ट्रेनर भी हूँ, तो बातों को समझ पाया हूँ अच्छी तरह से। तो समापन की ओर चले। हाँ, दोनों सबके हाथ प्रति जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं।